अभी मैं शुरुआत करती हूँ मेयर से, तो हो सकता है 2024-2029 तक। नमस्कार, मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बोकारो न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम कौन होगा कुर्सी का हकदार। इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हम ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो चास नगर निगम का होने वाले चुनाव में या तो मेयर या डिप्टी मेयर या फिर पार्षद का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उस ओर प्रयास भी कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से मैं करवाने जा रहा हूं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और मेयर के पद पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और इस ओर प्रयास भी कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रिया ओझा से। जी हाँ, प्रिया ओझा चास के गुजरात कॉलोनी की रहने वाली प्रिया ओझा मेयर का प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी हैं और इस ओर दिशा में वो कार्य भी कर रही हैं, अपना प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। आइए बात करते हैं क्यों वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया ओझा, वार्ड नंबर 13 से, और मैं इस बार मेयर प्रत्याशी हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा चास की जनता का, तो मेयर बन के बहुत सारे कार्य करना चाहती हूँ। स्पेशली कोई एक कार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी और जन समस्या जो होती है उनको लेकर हम ही लोग उठाते हैं। किसी भी चुनाव में अगर हम लोग प्रचार करते हैं तो हम ही कहते हैं हम ये सुविधा देंगे, हमको सुविधा देंगे। और जब भी कोई पार्टी आता है या फिर कोई चुनाव हो जाता है, कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, तो उस ढंग से वो काम नहीं कर पाता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि इसी फील्ड से जो निम्न स्तर के लोग हैं, अगर उनके घर से कोई निकले तो शायद इन प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा, समझ पाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर मैंने घर में सबसे बात किया और बोला कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो घर का सारे लोगों का सपोर्ट मिला, जितने भी मेरे अपने हैं, मानने वाले हैं मुझे, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। विरासत में आपको राजनीति मिली है क्या? हाँ, विरासत में राजनीति मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे फादर पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में रहे और उनसे मैंने राजनीति सीखा, और राजनीति में शुद्ध राजनीति सीखा मैंने। ये नहीं सीखा कि राजनीति करते वक्त आपको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। मेरे फादर जो भी किए वो सिर्फ जनता के लिए किए, तो उनसे ये प्रेरणा मिली मुझे कि मुझे भी जो करना है वो जनता के लिए ही करना है। पहले जनता, फिर घर, फिर मैं। चास नगर निगम का चुनाव होने वाला है, अभी तो घोषणा नहीं हुई कब चुनाव होगा। मेयर का ही पद क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो मेरी उम्र है, इस उम्र में अगर मैं चाहती तो मैं पार्षद का भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन पार्षद का चुनाव अगर मैं आज लड़ूं, आज मैं अगर कुछ भी ऊंच नीच से पीछे रह जाऊं, तो फिर अगले 5 साल मुझे स्ट्रगल करना होगा। फिर मैं पार्षद का ही चुनाव लड़ पाऊंगी, या फिर उस वक्त मैं 5 साल बाद मेयर का चुनाव लड़ पाऊँ। लेकिन अगर अभी मैं शुरुआत करती हूँ मेयर से, तो हो सकता है 2024-2029 तक मैं विधानसभा की दावेदार रहूँगी। ये देखते हुए मैंने मेयर प्रत्याशी बनने का फैसला लिया। आपकी महत्वाकांक्षा पार्टी में विधानसभा तक जाने? बिल्कुल, विधानसभा, लोकसभा बिल्कुल जाना चाहूँगी, क्योंकि पोटेंशियल जिसमें है उनको आगे आना चाहिए। जो राजनीति कर सकते हैं उनको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। चास में बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 साल हो गया निगम को बने हुए, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। क्या चास बदला है? 10 से 20% बदला है, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो काम हुआ है वो रोड पे लाइट लगा है, रोड चमक रहा है। चेकपोस्ट का रोड सिर्फ चमकता है, इसलिए मैं 20% बोल रही हूँ। अगर आप गली कूचे में आ जाते हैं, किसी भी गली में चले जाएं, तो 2-4 गड्ढे रोड पे आपको नॉर्मल दिखेंगे, 2-4 कचरा का गोडाउन जरूर दिखेगा आपको। मतलब कोई डंपिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा जो डंप होता है उसका कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, नाली, जरा सा बारिश हुआ, बस नाली का पानी पता चलता है कि रोड पे बहने लगा। नाली बना है लेकिन उसको अंडरग्राउंड नहीं किया गया, उसकी साफ सफाई समय पे नहीं होती है। अगर ये सारी चीज़ें होने लगे तो निगम में ऑब्वियस है कि निगम खूबसूरत हो जाएगा और अच्छा काम हो सकता है। निगम को करोड़ों रुपया मिला इन 5 सालों में। हाँ, 300 तो करोड़ का फंड आया। क्या लगता है कि जो काम होना चाहिए था उस गति में काम हुआ कि नहीं हुआ? सच बोलूं तो नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोड भी बना है, काम तो सब हुआ है, जो भी काम होना चाहिए था वो हुआ है। रोड पे लाइट लगी, रोड बना, उसके बाद नाली बना, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर आप
आज खुद आप चल कर आए होंगे जिस रोड से, वो रोड भी आप लोग देखे होंगे काफ़ी खूबसूरत है, जिसमें 2-4 गड्ढा तो आप लोगों को मिला होगा रास्ते में। तो काम गली मोहल्ले में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मेयर साहब को लगता था कि काम करना है, 5 साल बाद भी मुझे जीतना है, तो काम अच्छे से करना चाहिए था। तो मेयर साहब से मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद भी मेयर प्रत्याशी हूँ। ठीक है, मेयर से सेटिस्फाइड नहीं है। 35 वार्ड है, वार्ड पार्षद रहा है हर जगह, तो क्या वार्ड पार्षद अपनी भूमिका सही तरह से निभा सका है? नहीं, कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो वार्ड पार्षद और मेयर के बीच में मुझे लगता है कभी रहा ही नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा जब चुनाव आने वाला था 2 साल पहले, जब लोगों को लगा कि फिर सुगबुगाहट होने लगा चुनाव का, तो ये सारे जो भी पार्षद थे वो धरने पे बैठ गए, अपने ही मेयर का विरोध करने लगे। और मेयर का विरोध करके वो किसको बुला रहे थे? नगर आयुक्त को। आपको नगर आयुक्त से शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। आप जो 35 जो हमारे पार्षद साहब हैं, उनको हर एक मीटिंग में बुलाया जाता होगा, हर एक चीज़ डिस्कशन किया जाता होगा। भोलू जी का एक स्टेटमेंट रहा था कि महिलाओं से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, महिलाओं को बोलने नहीं आ पाता है, समझ नहीं पाती हैं वो लोग, अच्छी बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाती हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तो मेयर प्रत्याशी ही महिला हो गई है, तो अब आप कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? अब आप क्या सोचते हैं कि क्या महिलाएं ये काम कर पाएंगी? ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट यही था कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे मेयर पार्षदों से। तो माधव इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो आज अपनी माँ को ही चुनाव में, तो ये बात उन्हें समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि माताश्री का बहुत एज भी हो चुका है, और अगर वो यूथ आइकन है, जैसा कि भोलू जी खुद बोलते हैं कि मैं यूथ आइकन हूँ, तो उनके सामने एक अच्छा खासा यूथ खड़ा था। उन्हें कहना चाहिए था कि इस बार मैं क्विट करता हूँ, युवा आगे आए, शिक्षित युवा आगे आए, काम करें। लेकिन कुर्सी जो होती है ना, कुर्सी का लालच बड़ा खतरनाक होता है। बैठ गए तो बैठ गए, ऐंठ गए तो ऐंठ गए, हम ना हटेंगे। क्योंकि महिला आरक्षित हो गया है मेयर का पद, इसके पहले जो है कई लोग पूरा प्रयास कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, जहाँ तहाँ लोग अपना कार्यक्रम चला रहे थे, उन लोगों पर तो गाज गिर गया। अब जो है वो वैसे लोग अपनी बेटी, बीवी या माँ को चुनाव लड़वा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? इसके लिए मेरा मन बहुत व्यथित है, ये सोचकर कि एक तो आप लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में महिलाओं को काम करना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और आप पहले खुद सोशल वर्कर दिखाते हैं, खुद को खुद काम करते हैं, क्योंकि आपको एक लालच है कि आपको चुनाव लड़ना है। और जैसे ही चुनाव का काया पलट होता है, जैसे ही कोई महिला सीट होता है, तो आप उन महिलाओं को किचन से उठाकर ले आते हैं जिन्हें किचन पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं आता हो। वो महिलाएं तो पहले से नहीं जानती थी कि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें बस डमी कैंडिडेट की तरह खड़ा कर दिया गया। मैं उनके पीछे हूँ, मैं उनके पीछे हूँ, ये उनके छत्र छाया में लड़ रहे हैं, वो उनकी छत्र छाया में लड़ रहे हैं, लेकिन सारे छत्र छाया वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है जो फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर ये कह पाए कि हाँ हम मेयर प्रत्याशी हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे डमी कैंडिडेट्स इस बार खड़े हुए हैं। ये डमी कैंडिडेट जो आने वाले हैं, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कुछ भी असर पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत अब समझदार हो चुकी है और जनता अच्छे से जानती है कि किसको उनको लाना चाहिए। और जनता के लिए मेरा खास संदेश है ये कि आप सिर्फ दिखावा, चमक धमक, झूठी रैलियाँ, ये सब देखकर वोट ना करें। वोट करने से पहले प्रत्याशी को देखें, प्रत्याशी के पोटेंशियल को देखें कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो किसको फेस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, उन्हें किस चीज़ के बारे में बोलना है, नगर निगम की क्या क्या समस्याएं हैं। अगर वो इस चीज़ में अच्छे हैं तो उन्हीं प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे जो डमी प्रत्याशी आ रहे हैं, तो इसका फायदा जो है उसके पति उठाएंगे। बिल्कुल, पति उठाएंगे, बेटे उठाएंगे, भाई उठाएंगे। ये तो अभी एक फेसबुक पर एक फोटो आया था, विधायक के पड़ोसी अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगा लिया था। तो उसी ढंग से जब मुखिया का चुनाव हुआ तो बहुत सारी सीटें जो है महिलाओं का आरक्षित थी, तो मुखिया पति अपना लेटर हेड छपा करके लोग बांट रहे थे, दिखा रहे थे कि हम मुखिया पति हैं। तो निगम में भी कहीं वैसा भी तो नहीं होने जा रहा है? निगम में जितने भी लोग लड़ रहे हैं, 2-4 लोगों को छोड़कर, वो सारे किसी के पति, किसी के पिता, किसी के बेटा हैं। अब वो लेटर पैड तो छपने वाला है, क्योंकि चुनाव यहाँ पे नगर निगम के ये में नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ टेंडर पे लड़ा जा रहा है।
समस्या ये नहीं है कि हम नगर निगम को देख रहे हैं, समस्या ये है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो टेंडर देख रहे हैं कि नगर निगम का बड़ा फंड आता है, इसमें हम ये मैनेज कर देंगे, इसमें हम वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नगर निगम के बारे में नहीं सोच रहा है कि अगर सरकार ने इसको नगर निगम का ओहदा दिया है तो नगर निगम के बारे में समझे कि नगर निगम में हमको क्या क्या काम करवाना है। अगर आप इनमें से किसी को भी सामने बैठा लें और इनसे पूछे तो ये घिसा पिटा 3-4 वर्ड बोलेंगे, नाली की सफाई, रोड बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, ये 3 चीज़ों के अलावा आप सुनेंगे नहीं। इन्हें स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि निगम के अंडर में स्वास्थ्य आता है, पानी की व्यवस्था आती है, जल जमाव की समस्या तो अभी आप देख ही रहे होंगे, बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा जल जमाव हो रहा है चास में। तो नगर निगम में जब तक ये मुद्दा कोई जानेगा नहीं कि मेरा अधिकार क्या है, तब तक तो ऐसे ही चलते रहेगा। कोई भी आएंगे, कोई भी डमी कैंडिडेट्स आएंगे, कोई भी उनके पीछे खड़ा हो जाएगा कुर्सी के। ऐसे तो 2 कुर्सी सबका लगना है, जो भी अगर जीतता है ऐसा तो 2 कुर्सी लगेगा, एक आगे एक पीछे। पीछे पति होंगे, पीछे सिखाएंगे क तो आगे से बोला जाएगा क, पीछे सिखाएंगे ख तो आगे से बोला जाएगा ख। ये निगम के फायदेमंद तो नहीं होगा, बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी मेयर बने वो सेल्फ डिपेंड हो, अपना डिसीजन खुद लेता हो, ना कि उसके पीछे उसके पापा, भैया, मामा, चाचा, नाना खड़े हों। काम करे, खुद के लिए करे। आपने अभी कहा कि जो भी चुनाव लड़ने जा रही है टेंडर का मामला है। जी बिल्कुल। पिछले 5 सालों में क्या महसूस करती हैं आप कि क्या टेंडर का ही मामला छाया रहा निगम में? वही देखकर तो लोग चुनाव पे आकर्षित हुए। चुनाव पे आकर्षित होने का कारण ये था कि अरे उसके भाई को टेंडर मिल गया, उसको वहाँ मिल गया। इससे तो आप लोग पत्रकार हैं, बेहद वाकिफ होंगे, मुझसे ज़्यादा वाकिफ होंगे कि जो लोग जेन्युइन होते हैं, जिनको काम की आवश्यकता है निगम में, निगम के क्षेत्र में लोगों को काम उनको मिलना चाहिए जो जेन्युइन है। ये नहीं कि उनके चाचा, मामा, काका, भैया, दोस्त, उनको नहीं मिलना चाहिए। और रही बात, अगर मैं आती हूँ तो मैं तो चाहूँगी कि अगर 35 वार्ड के लिए जो भी फंड आता है तो हर एक वार्ड का जो फंड होता है वो वार्ड के जो भी गणमान्य लोग हैं उनसे डिस्कशन करके उस पैसे का इस्तेमाल हो कि इसको रोड बनाने में करना है, इसको बिजली व्यवस्था के लिए करना है या इसको नाली के लिए करना है। क्योंकि समस्या वही जानेंगे जो जहाँ रह रहे हैं। मेयर प्रत्याशी नहीं जानता है कि 35 वार्ड में कहाँ कहाँ कचरा है। इसके लिए खुद से सोचना चाहिए था मेयर साहब को। 5 साल रहे, उनको एक टोल फ्री नंबर बना देना चाहिए था कि यहाँ से आप कॉल करिए, समस्याएं बताइए कि नगर निगम में ये समस्या है। टेंडर के लिए आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए थी कि आपने किसको दिया, इसमें क्या पूरा ब्यौरा। अगर आप RTI अगर निकालेंगे, मतलब ये इनका रिपोर्ट निकालेंगे तो पता चलेगा कि 33 लाख रुपए मंथली ये लोग कचड़े के लिए निगम को मतलब लेते हैं निगम से। और मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 लाख इसमें खर्च होता होगा। 4 से 5 लाख भी इसमें खर्च नहीं है। और जो भी कचरा उठाने वाला आता था 5 साल तक यही रोना रोते रहा कि मैडम हम लोग तो धरने पे हैं, मैडम हम लोग तो धरने पे हैं। तो भैया आप धरने पे हो तो निगम तो धरने पे नहीं है। आपको तो टेंडर मिला है ना, आपके मालिक को तो टेंडर मिला है। आप धरने पे चली जाते हैं तो समस्या आम जनता की बढ़ती है। तो आम जनता की तरफ मुझे नहीं लगता है किसी का भी ये रहा। बस टेंडर मिला, सब अपने अपने घर में घुस गए और 5 साल तक जितना लूट खसोट करना था कर लिया। मतलब आप मानती हैं कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा चास में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर आगे भी ऐसा ही रहा, जिस तरह से लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं लोगों को देख करके, अरे ये उनका पोस्टर लगा, ये उनका बैनर लगा, अरे उनका रैली आज बहुत बड़ा था। जब तक जनता इस चीज को देखती रहेगी तब तक कभी भी निगम नहीं सुधर सकता है। तो भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जा सकेगा अगर आप मेयर बनती हैं? पहले तो मैं खुद से शुरुआत करूंगी, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि जो काम और जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले खुद के अंदर लाइए। तो मैं तो पहले खुद अपना भ्रष्टाचार चाहूंगी कि मैं भ्रष्टाचार ना करूं। और जब मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगी तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग होंगे उन पर भी मेरी नज़र रहेगी कि भ्रष्टाचार ना करें। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ मेयर कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे लगता है जो चपरासी भी आता है ना, अगर मौका मिले तो वो भी कोई भ्रष्टाचार कर डाले। बस बेनिफिट दिखना चाहिए लोगों को। कहा जाता है कि भ्रष्ट व्यक्ति नहीं होता है, वो कुर्सी और पद कुर्सी वो सिखा देती है, सिखा देती। तो आप भी जब जाएंगी उस पद पर तो कहीं आपको भी तो सिखा नहीं देंगे? देखिए मैं तो सीखी सिखाई हूँ, मैं हर चीज़ जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे कोई सिखा नहीं सकता है, क्योंकि दाल रोटी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि
पर डे आप कोई पकवान नहीं खा सकते हैं। जेनविनली हम लोग दाल रोटी ही खाते हैं और मैं दाल रोटी खाने पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। जो भी कैंडिडेट आ रहा है सब यही दावा करता है कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं चास को बदल दूंगा। ये तो जनता को समझना होगा। आप कहते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ आज लगभग 15 दिन से हर एक प्रत्याशी एक कोई बड़ा प्रोग्राम करवा रहा है, कहीं कोई कुछ करवा रहा है, कहीं कोई कुछ करवा रहा है। जब आप भ्रष्टाचार को कम करने आए हैं तो लोगों को ये लुभावने वादे क्यों दे रहे हैं, ये सब चीज़ क्यों दिखा रहे हैं? आप लड़िए ना जेन्युइनली, जैसे मैं लड़ी हूँ। मैं तो घर घर जाके प्रचार कर रही हूँ। मैंने कहीं पोस्टर बैनर, मेरे पास समर्थ नहीं है भाई, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे फादर नहीं हैं और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, कोचिंग पढ़ाया है। तो अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली ये सब चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं तो सामने से फाइट करते हैं। ये क्या कि मतलब मैं वहाँ रैली करूँगा, इस जगह पे घूम रहा हूँ। ये चुनाव प्रचार जो हो गया है ना, भ्रष्टाचार यहीं से शुरुआत होता है। अब ये लोग चुनाव प्रचार में 50-60 लाख 1 करोड़ तक खर्च कर देंगे, वसूलेंगे कैसे? तो जब लोग भेड़ों को जब स्वेटर दिया जाता है ना, तो भेड़ का ही चमड़ी नोच कर दिया जाता है। आपका बजट क्या है? मेरा तो कोई बजट नहीं है, गरीब हूँ, हाथ जोड़कर भीख मांगूंगी जनता से। अगर जनता सपोर्ट करती है तो 5 साल बाद मैं वोट नहीं मांगूंगी, जनता खुद आएगी और कहेगी कि आप चुनाव लड़ें। जनता से आप क्या कह करके चुनाव में वोट मांगेंगी? क्या उनको प्राथमिकताएं देंगी? क्या कहेंगी कि हम आपके लिए क्या करेंगे? देखिए, जनता के लिए तो खैर जनता जनार्दन, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन जो निगम में सुविधाएं आती हैं, जो निगम के अंडर में है, वो 100% सारी जनता को मिलेगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने सोचा है। जैसे शिक्षा का बहुत अभाव है, तो 3500 वार्ड में मैं चाहूँगी कि एक कोचिंग या फिर छोटा सा एक स्कूल खुले निगम का, और हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुले, जिससे गरीब के बच्चे जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दवा दारू जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा और 24 घंटा वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो। सबसे पहला बेटर तो ये है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन आप चले जाएँ तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये गरीबों के लिए मेरा खास तोहफा रहेगा। 2 चीज़ चाहूँगी कि ये उनके लिए रहे, शिक्षा, और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या जो जनता की है वो है कि निगम में कोई उनका सुनता नहीं है। जीत गए तो अब आप लेटर पे लेटर डालते ही जाइए, आपका सुनवाई कोई नहीं करेगा। तो जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर रहेगा और एक कंप्लेंट बॉक्स रहेगा। अगर आपकी कॉल गलती से कोई नहीं रिसीव कर पाता है तो आप कंप्लेंट बॉक्स में अपना लेटर डालें, 24 घंटे के अंदर महापौर उसको पढ़ेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे अगर निगम में कोई समस्या है तो ये थी प्रिया ओझा, जिनका मानना है कि चास नगर निगम में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। लेकिन अगर ये मेयर के पद पर चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगी और हर मोहल्ले, हर वार्ड में जो सुविधाएं चाहिए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, छोटा सा स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, इसके अलावे और भी जो विकास की बातें हैं उन पर जोर दिया जाएगा। अगली बार फिर किसी सक्सेस से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।